Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So आज देखिए हम लोग बात करेंगे about the various myths which are regarding the mains की test series in the market and a lot of people do the test series in the wrong manner. तो क्या है वो गलतियाँ जो हमें नहीं करनी चाहिए, वो सब को हम लोग अच्छे से देखेंगे and what is the right way to actually take the maximum utilization or I can say the maximum advantage of a test series, वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू जस्ट ब्लो योर माइंड अवे when it comes to the idea of a mains test series. And also, if you want me to help you in any of your journey of UPSC, so these are the courses which I am running, so you're most welcome. Just go to civilsclub.in/learn. वहाँ पे जाके आप डेफिनेटली आप एनरोल कर सकते हैं. और PSIR की भी एक टेस्ट सीरीज है विच आई हैव डिजाइंड एंड आई एम चेकिंग द कॉपीज एज वेल. सो मोर ऑन दिस लेटर. सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो. एंड अगर आप मुझसे पूछो सर सुमित सर एक वो बताओ यार, एक लाइन में बताओ IAS बनना है, एक लाइन में बता सकते हो क्या ऐसा करूं कि मैं एक लाइन में कि सर मैं IAS बन जाऊं, तो इसका एक ही तरीका है, ठीक है, कि IAS वो बनता है जो अपने नोट्स को एग्जाम हॉल में रेप्लिकेट कर देता है, बस. और वो भी मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. ये बंदा IAS बनता है, भली इसके बाद ये इंटरव्यू में एक एवरेज भी परफॉर्मेंस दे दे, कोई दिक्कत नहीं होगी. क्या बोला मैंने? वन हु रेप्लिकेट मतलब क्या? एज इट इज़ जो उसके नोट्स में लिखा है वो एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जामिनेशन की कॉपी पे अगर लिखाता है तो वो बंदा IAS बन जाता है. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. एंड इस प्रोसेस के लिए ही सारा फाइट होती है. तो ये चीज़ आप समझ लिए. वन हु रेप्लिकेट्स हिज नोट्स इन एग्जाम विल बिकम द किंग, ठीक है. एंड इसी में टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा आपकी मदद करती है. तो अगर आप मुझसे पूछो टेस्ट सीरीज के व्हाट आर द एम्स ऑफ अ टेस्ट सीरीज, तो याद रखना टेस्ट सीरीज के सिर्फ 2 ही एम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 एम. फर्स्ट इज दैट इट हेल्प्स यू चेक दैट वेदर यू आर एबल टू रेप्लिकेट द नोट्स इन द टाइम फ्रेम इन एग्जाम. आप एग्जाम में बैठ के वेदर यू आर एबल टू रिकॉल दोज नोट्स, ठीक है, वेदर यू आर एबल टू एक्स्ट्रापोलेट देम इन एग्जाम, सिर्फ ये चीज़ चेक करती है, फर्स्ट. एंड सेकेंड, आपका जो भी कंटेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट, उसमें वैल्यू एडिशन, उसमें कुछ यू कैन से कहते हैं ना, ठीक है, कि एनरिचमेंट, ये सब एडजेक्टिव्स, ठीक है, ये काम करती है बस. और कोई भी टेस्ट सीरीज का काम नहीं है, ठीक है. तो यानी टेस्ट सीरीज क्या नहीं करती है? अगर आप ये सोच रहे हो सर टेस्ट सीरीज विल हेल्प मी थिंक, the answer to this is no. Test series will not help you think. अगर आप टेस्ट सीरीज में सोच रहे हो तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, 20 क्वेश्चंस में आप सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन ही लिख पाओगे एग्जाम में आप, क्योंकि सोचना तो है ही नहीं एग्जाम में. दैट यकीन नहीं आता, राइट? तो ट्रस्ट मी, आप एक एग्जाम दे के देख लो. आई हैव रिटन मेंस एंड आई कैन टेल यू विथ श्योर शॉट, मेंस में या टेस्ट में आप सोच नहीं सकते. अगर आप ये सोच रहे हो टेस्ट सीरीज विल हेल्प यू डेवलप योर बेसिक नोट्स, बेस नोट्स, द आंसर टू दिस इज अगेन नो, ठीक है. ये मत सोचो कि मैं टेस्ट सीरीज पे अपने बेस नोट्स या बेस नोट्स को मैं रिप्लेस करके टेस्ट सीरीज पढ़ लेता हूं, हो जाएगा सिलेक्शन. ना, अगेन दिस इज अ रॉन्ग थिंग. थर्ड, कुछ लोग सोचते हैं टेस्ट सीरीज के मार्क्स टेल्स यू योर एग्जैक्ट परफॉर्मेंस इन द एग्जाम. बिल्कुल गलत. इनफैक्ट ये भी हो सकता है कंप्लीट ऑपोजिट हो जाए कि टेस्ट सीरीज में तो सर 120 या नंबर आ रहे थे, एग्जाम में 60 ही आए. और ये बहुत बार देखा गया है कि टेस्ट सीरीज में तो 80 नंबर आ रहे थे, एग्जाम में 140 आ गए. ये ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया, इस पर्टिकुलर वीडियो में ही सब हम जानने वाले हैं. तो ये सब क्या है? ये सब मिथ है कि टेस्ट सीरीज के बेस पे मेरी आंसर राइटिंग सुधरती है. नहीं, ये सब कुछ नहीं होता. टेस्ट सीरीज मुझे सोचना सिखाती है ना, ये सब गलत है. And always remember, you are doing the test series in a wrong way if you don't have the base notes. अगर आपके पास बेस नोट्स रेडी नहीं है, अभी मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है.
ठीक है, अगर आपने एग्जाम में उस पर्टिकुलर टेस्ट में उन बेस नोट्स का एग्जैक्ट कंटेंट नहीं लिखा, स्टिल यू गेव द टेस्ट, तो यू आर अ फेलियर। वो उस टेस्ट का आप मैक्सिमम एडवांटेज नहीं ले पाए, क्योंकि आपने वहां बैठ के अगेन कुछ और लिख दिया अगेन। तो फिर आपका ये पढ़ने का फायदा क्या हुआ? ठीक है, जब आपको कुछ और ही लिखना था तो फिर पढ़ने का फायदा क्या हुआ? और हमारे दिमाग में वहां पे एग्जाम में हॉल में क्या होता है? प्रेशर में वी कैन नॉट थिंक, टाइम भी नहीं होता, प्रेशर और होता है। एज अ रिजल्ट वी थिंक एवरेज, एंड व्हेन वी थिंक एवरेज वी राइट एवरेज, एंड व्हेन वी राइट एवरेज वी गेट एवरेज मार्क्स, बिलो एवरेज मार्क्स, सिंपल एज दैट। विच ब्रिंग्स मी टू द अगेन वही याद है फर्स्ट पॉइंट, आईएएस कौन बनता है? जो अपने नोट्स को एज इट इज एग्जाम में रेप्लिकेट करता है। हम देखते हैं ना मॉडल आंसर, टॉपर आंसर देखते हैं ना, अरे यार क्या फाड़ लिखा है। वो कैसे? वो बंदा अपने बेस नोट्स को रेप्लिकेट कर रहा है टेस्ट में। उसने इतनी बार उस बेस नोट को रेप्लिकेट कर लिया कि फाइनल एग्जाम में तो उसके लिए इट इज़ अ हलवा, ठीक है, चटनी है चटनी। इतना सिंपल है उसके लिए ये एग्जाम निकालना। ऑन कॉन्ट्ररी वी सी कि फॉर द अदर पीपल जिन्होंने कोई बेस नोट्स कुछ नहीं बनाए हैं, and when they go and write the exam, it becomes a very very hard thing for them. It literally is then a game of luck for them, and as a result बहुत सारे बच्चे निकाल नहीं पाते। ठीक है, थर्ड अगर आप टेस्ट सीरीज में कुछ ऐसा कंटेंट लिख के आ रहे हो या कुछ ऐसा कंटेंट पढ़ के दे रहे हो जो आप मेंस एग्जाम में कभी नहीं दोबारा पढ़ने वाले, तो अगेन यू आर डूइंग इट द रॉन्ग वे। अभी मैं एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, डोंट वरी, अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। सिंपल है कि अगर आपने कोई भी लेटर से ऐसी रैंडम बुक पढ़ के बस हाँ चलो यार पेपर दे दिया, ठीक है, दे दिया पेपर, अब वो बुक आपने फेंक दी, कभी वो कंटेंट दोबारा नहीं पढ़ोगे, ठीक है, देन अगेन ये पेपर देना भी बेकार था। क्योंकि आपको क्या है, आपको सेम कंटेंट को ही रेप्लिकेट करना है एग्जाम में। एग्जाम में याद रखना, एग्जाम में रिकॉल वही कर पाता है जिसके पास कंटेंट सिमिलर रहता है। हर एक टेस्ट में वही लिखने की कोशिश करता है, एज क्लोज टू एज पॉसिबल, राइट। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट, बट जितना कोर में हम रिकॉल कर सकते हैं वो तो करें। देन नेक्स्ट, यू आर डूइंग इट द रॉन्ग वे इफ यू हैव नॉट ब्रेनस्टॉर्म्ड बिफोर। आपने क्वेश्चंस को पहले, नॉट द सेम क्वेश्चन, पहले जब आप पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपने ब्रेनस्टॉर्म नहीं करा है। आपने यू हैव इन लर्न द आर्ट ऑफ एक्स्ट्रापोलेटिंग, कि अगर मैं ABC कंटेंट पढ़ के जा रहा हूं तो कैन आई राइट एन आंसर ऑन इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड ABCDEF, तो क्या मैं DEF एक्स्ट्रापोलेट कर सकता हूं और विद द सेम कंटेंट? अगर नहीं, टेस्ट सीरीज देना बेकार है। नेक्स्ट, इफ यू हैव जस्ट रेड इट फ्रॉम अ बुक विच यू विल नेवर सी इट अगेन, ठीक है, और आप टेस्ट सीरीज देने जा रहे हो कंटेंट, वो वाला कंटेंट पढ़ के, तो भी बेकार है। वही वाला लॉजिक जो मैंने पहले बताया था। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ यू डोंट ऐड कंटेंट टू योर नोट पोस्ट टेस्ट, अगर आप वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो उसके मॉडल आंसर से अपने बेस नोट्स में, अगेन बेकार है, अगेन बेकार है। नेक्स्ट, इफ यू डोंट वॉच द डिस्कशन ऑफ द फैकल्टी प्रोवाइडेड, दैट फैकल्टी शुड नॉट रीड द मॉडल आंसर। इनफैक्ट मेरी नज़र में कभी भी फैकल्टी को मॉडल आंसर के साथ होना ही नहीं चाहिए। जनरली क्या होता है, क्वेश्चन दे दिया, मॉडल आंसर पढ़ दिया, अरे यार वो तो हम भी पढ़ लेंगे। हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सिखाओ, यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ थिंकिंग, और ये सब पहले से करना होगा सो दैट यू डोंट नीड टू थिंक इट इन एग्जाम। ये ध्यान रखो। उसके बाद इफ़ यू डोंट मीट द मेंटर एंड ईट हिज हेड आउट कि क्यों आपने नंबर काटे, मैं कैसे इसको चेंज कर सकता हूँ, इसमें अगर ये काटा है तो मैं और बेटर क्या करूँ। आपने तो लिख दिया कैन डू बेटर, अरे हाउ कैन आई डू बेटर, टेल मी द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। इफ यू डोंट डू दिस, अगेन ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू आर फेलिंग एंड यू आर फेलिंग बैडली। तू 40 टेस्टों की टेस्ट देते रहे 40 इंस्टीट्यूशन में, यू विल नॉट गेट अ सिंगल रिजल्ट। मैनी टाइम्स मेरे पास स्टूडेंट आते सर 3 मेंस दे दिए, 4 मेंस दे दिए, नहीं निकल रहा। मैं उनसे यही क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, वो सर यहाँ इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, वहाँ कर लिया। मैं कहता हूँ एक भी मत कर भाई, तू मुझे अपने बेस नोट्स दिखा दे, तूने एग्जाम में क्या लिखा। एंड 99% ऑफ देम आर साइलेंट, दे आर साइलेंट।
ठीक है, क्यों? क्योंकि आप पे कोर कंटेंट है ही नहीं, छोटा सा क्रिस्प वाला फॉर्मेट। अभी मैं दिखाऊंगा, आई शो यू, डोंट वरी। मैंने यहाँ पे ये बेस नोट्स पूरे लेके आया हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या होते हैं एग्जैक्टली बेस नोट्स। ये वन ऑफ माई स्टूडेंट्स है, राइट, एंड शी हैज सब्सक्राइब टू द कोर्सेज, राइट, एंड शी इज फ्रॉम LSR की लड़की ने देखो इस तरीके से बेस नोट्स बनाए ऑन अ टॉपिक कॉल्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग। अभी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। इस तरीके से आपको क्या है, आपको अपने बेस नोट्स बनाने हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो, ट्रस्ट मी, आप बर्बाद हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा डूबेगा, प्लस आपका कीमती वक्त और अटेम्प्ट बर्बाद होगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू डोंट रीड द टॉपर्स कॉपी बिफोर एज वेल एज आफ्टर द टेस्ट, अगेन यू आर प्लानिंग टू फेल। कोई फायदा नहीं है, जीरो इम्पैक्ट होगा। बहुत बच्चे पता है क्या सोचते हैं, यार 40 टेस्ट लिख ले अच्छा होगा। नहीं, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इज रॉन्ग, राइट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इज राइट। ये ध्यान रखना, राइट प्रैक्टिस, ठीक है, ये चीज़ समझो, राइट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज ये मत करो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अ क्वेश्चन ऑन नेक्सलिज्म। अब नेक्सलिज्म सपोज करो क्वेश्चन आया पेपर में, ठीक है, अब हम बेस नोट्स पे बात करें, तो क्या आपका पहले से इंट्रो एक लाइन का रेडी है कि मैं वहाँ डिफाइन करूँगा, डेटा डालूंगा, कुछ न्यूज़ डालूंगा? क्या मेरे वहाँ डायमेंशंस रेडी हैं? क्या वहाँ पे चैलेंज मेरे पहले से मुझे पता है? गवर्नमेंट के स्टेप्स, वे फॉरवर्ड, एग्जैक्ट कंक्लूजन जो मैं लिखूंगा, लेट से समाधान डॉक्ट्राइन, मुझे ये सब पहले से पता होना चाहिए। लेट से यू आर गिविंग अ टेस्ट ऑन इंटरनल सिक्योरिटी या GS3 का, तो एक टॉपिक नेक्सलिज्म पे क्या मेरे पास ये पहले से एग्जैक्ट एक पेपर में इस फॉर्मेट में है या नहीं, ये आप बताओ। एंड अगर ये नहीं है, इफ ये नहीं है, दीज आर नॉट देयर, ट्रस्ट मी, यू आर प्लानिंग टू फेल। अब जैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग के नोट्स हैं, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसने इंट्रोडक्शन एज इट इज रेडी कर रखा है। प्रोसेस बाय विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलीगली मनी ऑब्टेन्ड इज गिवन अपीयरेंस ऑफ हैविंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्सेस। PLI, प्लेसमेंट लेयरिंग इंटीग्रेशन, 3 प्रोसेस देखो प्रॉपर इसने पूरा लिख रखा है। देन मेरे अंडर में नोट्स बना रही है, डेटा लिखा हुआ है, देखो कि ये डेटा मैं 2-3 डेटा इसमें से लिख दूंगी, देख रहे हो। देन उसके बाद क्या ऐसी डिफरेंट डायमेंशंस बनाए। देन इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, देखो सोशल डायमेंशन लिखा है, ये मैं फिगर बनाऊंगी। देन इकोनॉमिक डायमेंशन में मैं ये लिखूंगी। देन उसके बाद पॉलिटिकल डायमेंशन में मैं ये लिखूंगी। सिक्योरिटी डायमेंशन में टेरर फाइनेंसिंग, ये सब लिखूंगी। इन्वायरमेंटल डायमेंशन तक इस बंदी ने लिख डाले, जूनोटिक डिजीज और वगैरह, लो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। अब सोचो, क्या वहाँ कभी कोई मनी लॉन्ड्रिंग में एनवायरमेंट डायमेंशन सोच सकता है? ट्रस्ट मी, भगवान भरोसे तुम बैठोगे, ये सब याद नहीं आएगा जब तक कि ये बेस नोट्स में ना हो, जब तक कि ये बेस नोट्स में ना हो। उसके बाद क्या है, काउंटर करने के लिए, राइट, काउंटर करेंगे। सरकार के क्या क्या स्टेप है, लीगल, रेगुलेटरी, एनफोर्समेंट, डिफरेंट इसने सारा लिखा है, सारा का सारा यहाँ पे। मैं क्या वे फॉरवर्ड लिखूंगी, देखो वे फॉरवर्ड तक बंदी के रेडी है, राइट। ऑब्वियस ही बात है, 3-4 वे फॉरवर्ड लिखे, एक तो मैं लिख ही दूंगा वहाँ एग्जाम में, हाँ है ना। बस ऐसे बनते हैं बेस नोट्स। अब देखो ड्रग ट्रैफिकिंग के इस बंदी ने बनाए थे, राइट, ड्रग ट्रैफिकिंग इस बार वो इट वाज आस्क्ड इन दिस ईयर्स एग्जाम। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर अपने बेस नोट्स बनाने। व्हाट आर द चैलेंजेस इन यू कैन से मनी लॉन्ड्रिंग एंड द लॉ विद रिगार्ड्स टू दिस, तो ये सारे इसने पूरे लिख रखे हैं। तो आप देख रहे हो ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, कैसे उसने बूस्ट करा है, तो ये पॉइंट शेल कंपनी, ऑफशोर वगैरह वगैरह, पनामा पेपर स्कैंडल वगैरह लिख रखा है, देख रहे हो। ऐसे बनते हैं बेस नोट्स। अगर आप पे ये नहीं है और अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री में जाके पैसा दे रहे हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू आर वेस्टिंग योर प्रेशियस मनी। फिर यू आर वेस्टिंग योर मनी इफ यू जस्ट बाय दिस टेस्ट सीरीज इन फोमो। अभी मैं कोचिंग मॉडल भी बताऊंगा, ठीक है। इफ यू डोंट गिव द टेस्ट, ठीक है, इफ यू गिव ऑल टेस्ट इन वन गो, तब भी पैसा बर्बाद है कि चलो यार टेस्ट सीरीज बर्बाद हो रही, जल्दी कुछ भी लिख देता हूं। अरे कुछ भी नहीं लिखना, राइट प्रैक्टिस, राइट रिजल्ट, प्लीज अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोग कहते हैं सर 4 साल से तैयारी कर रहे, भाई तू 4 साल से नहीं कर रहा है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। 4 साल से बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, राइट, दिस गाय वॉज मेकिंग द रॉन्ग नोट्स इन द रॉन्ग मैनर, मतलब इसने, एंड देखो इसने, इस बंदे ने ही हैज एनरोल्ड इनटू माय कोर्सेज, और यहाँ आप देखो कि जब इसने अप्रिशिएट किया, सर माय नोट मेकिंग वाज वेरी रॉन्ग, आई रियलाइज दैट ऑल्सो ड्यू टू लैक ऑफ टेस्ट वेस्टेड सो मेनी ईयर्स, बट दिस टाइम विथ योर अप्रोच इट इज स्टिकिंग मोस्टली टू माई ब्रेन, थैंक यू फॉर दैट। एंड डेली अब ये बंदा मुझे नोट्स बना के भेज रहा है, राइट, डेली देखो छोटे नोट्स बना के, क्योंकि ये गलती यही कर रहा था। जब मैंने इसका आई सॉ द प्रॉब्लम, कहने का भाई नोट्स भी कहाँ है, अब देखो क्लासिफाइड नोट्स इसके प्रॉपर बनते जा रहे हैं, और डेली राइट,
पिछले 15 दिन से ये मेरे साथ बिल्कुल कंसिस्टेंसी ऐसे रोज 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 करते जा रहा हूँ, मुझे भेजता है अपने आप ही और मैं इसको फिर वॉइस नोट में रिप्लाई कर रहा हूँ. दिस इज वॉट इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड टू बी डन. ठीक है, राइट प्रैक्टिस एल्स सिलेक्शन नहीं होगा. तैयारी तुम कितनी भी कर लो दोस्त, सिलेक्शन कुछ लोग का होगा जो सही तैयारी करेंगे. फिर उसके बाद क्या है, अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो सर मॉडल आंसर पढ़ लूँ, सर सिर्फ मॉडल आंसर पढ़ लूँ हो जाएगा, कुछ लोग ये सोचते हैं अल्लाह रे छोड़ना क्या करेगा, लिखा मॉडल आंसर पढ़ ले. गलत. अगेन वो मॉडल आंसर आप कुछ टाइम में आपको याद रहेंगे, या फिर मॉडल आंसर सिर्फ कुछ डायमेंशंस के आपको फॉलो कर सकते हो, बट डिफरेंट डायमेंशन को कवर करने के लिए बेस नोट्स होने चाहिए. ये चीज़ आप समझो. इसीलिए जो मैंने पहला पॉइंट बोला था कि टेस्ट सीरीज पे कभी भी आप बेस नोट्स को रिप्लेस नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि सर इट हैज़ ओनली फ्यू डायमेंशंस. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप टेस्ट सीरीज, मैं मान रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस को लिटरली यू कैन जस्ट, मतलब जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है चलो वर्ल्ड हिस्ट्री पे मैं एक टेस्ट कर लेता हूँ 15-20 है क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट कम है. बट अब अगर आप ये सब में करने लग जाओगे, ठीक है, तो आप गलत हो गया. कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है, उसमें आपने चलो यार टेस्ट से एक क्वेश्चन कर लिया, वो हो जाएगा, ठीक है, बट ऐसा कितना है, हार्डली 2-4-5%. अब 2-4-5 के लिए क्या है, विल यू लीव द 95% जो आपके बेस नोट्स में आने वाला है. समझो, ओनली फ्यू डायमेंशंस आर कवर्ड इन द टेस्ट सीरीज. ठीक है, अब ये मत कहना सर मैं 1000-5000 क्वेश्चन करूंगा, फिर अगेन इट विल बी अ मेस. क्यों? हाउ विल यू रिवाइज? 5000 क्वेश्चन एक बार थोड़ी ना करने हैं, एक बार तो कोई भी कर ले, हमें तो रिवाइज करने हैं. और रिवाइज हमेशा बेस्ड नोट्स ही होते हैं क्योंकि वो रिवाइजेबल फॉर्मेट में बनते हैं. ये चीज़ ध्यान रखना. ठीक है, तो क्या सर टेस्ट सीरीज बिल्कुल ही मतलब बेकार है क्या? नहीं दोस्त, टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस है. मैनी गुड टेस्ट सीरीज इन मार्केट दे आर बेस्ड ऑन PYQs एंड एक्चुअली में यू विल सी मैनी क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं उनके. फॉर एग्जाम्पल एक बहुत फेमस कोचिंग है, राइट, अपना ओपन मॉक करवा रही थी वो, ठीक है, तो उसमें नालसा का T23 की बात कर रहा हूँ, नालसा का क्वेश्चन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, ये उन्होंने डाला था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था और डाला था, और ये एज इट इज मेंस में आया था एंड विच वाज अ टफ क्वेश्चन. तो अगर इसको नहीं करा होता वहाँ पे तो मैं मेंस में आई कुड नॉट हैव बीन डन दिस क्वेश्चन. आई एम टेलिंग यू, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से आया था, राइट, एंड आई हैड रिटन 23 का मेंस, आई नो दिस. तो इंपॉर्टेंट तो है. ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम में बैठ के वो एक प्रेशर में जल्दी आप क्वेश्चन को रिकॉल कर पा रहे हो नोट्स, वो आपकी एबिलिटी बढ़ा रही है. ये चीज़ ध्यान रखना. एंड नाउ द बिग एक्सपोज. इफ यू आर थिंकिंग कि भाई टेस्ट सीरीज के मार्क्स आर द एक्चुअल मार्क्स, द आंसर टू दिस इज नो, नॉट एट ऑल. पथेटिक चेकिंग होती है, पथेटिक चेकिंग. इनका मॉडल क्या होता है? इनका सिंपल मॉडल होता है कि हमें पर टेस्ट में 1000 से क्या है रुपए लगाने हैं, और 1000 से रुपए में एक प्रॉफिट कमाने का क्या तरीका है कि जितना सस्ता टेस्ट होगा उतना ही हम क्या कर सकें, जितनी सस्ती चेकिंग उतना ज़्यादा प्रॉफिट. तो लेट से टेस्ट बनाने में हमें लग गए, ठीक है, 200-300 रुपये हमने अगर एक कंटेंट वाले को एक टेस्ट के दे दिए, ठीक है, वन टाइम वो तो कॉस्ट हो गई. अब छोड़ो, तो कॉस्ट ऑफ वो तो वन टाइम हो गई. अब 1000 में क्या है, अब पर चेकिंग पे पैसे वेस्ट होने हैं कि यार एक लेट से एक कॉपी को चेक करने के लिए क्या है, जो बंदा प्रीलिम क्वालिफाई नहीं होता उसको और कम देते हैं, हार्डली 150, 200 रुपये, 300 रुपये में चेक हो रही है. तो पर कॉपी 700 रुपये इनको मिल रहे हैं. ठीक है, और जो प्रीलिम क्वालिफाइड होता है उनको ज़्यादा दे रहे हैं, लेट से 500 से 600 रुपये, तो इनके 300-400 रुपये बच रहे हैं. तो दे विल ऑलवेज चूज व्हाट, दे विल ऑलवेज चूज समवन जो कि प्रीलिम क्वालिफाइड नहीं है. ये है. ठीक है, सिमिलरली मेंटर्स को दिया जाता है कि चलो डिस्कशन दे देना, और इतने पुअर मेंटर, नॉट इवन प्रीलिम्स क्वालिफाइड. ठीक है, नेम से एक के डिस्कशन हो रहे हैं, सिर्फ मॉडल आंसर रीड कर दिए जा रहे हैं. आजकल आंसर राइटिंग ये प्रोग्राम लॉस करके लाइव आंसर राइटिंग चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है तुम देखो, एक टीचर आ रहा है, बस आंसर लिखो, रीड कर देना, मॉडल आंसर, आगे बढ़ जा रहा है. ये क्या हो रहा है? ऑल दिस इज यूजलेस. ठीक है, नेवर बाय अ टेस्ट सीरीज इन केस ऑफ फोमो में मत करना. ठीक है, नेवर गो कि यार बहुत फेमस टेस्ट सीरीज है वहां की ले लेता हूं. समझो, अगर बहुत फेमस टेस्ट सीरीज और वहां ही तुम चेक करवा रहे हो तो भीड़ आएगी वहां पे, और अगेन जहां भीड़ होती है वहां पुअर चेकिंग होगी. ठीक है, नेवर टेक अ टेस्ट सीरीज जहां फैकल्टी अवेलेबल नहीं है. फैकल्टी शुड बी एक्सेसिबल, और अगर कोई मेंटर्स है दे शुड बी अवेलेबल. एक के पास जाओ भाई, तुमने 25-25, 30-30 हज़ार दिए हैं. मैनी पीपल डोंट गिव 1-2 टेस्ट के बाद बस टेस्ट सीरीज को पूरा प्रॉफिट आ जाता है. इट इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि इसमें एक बार बस बनानी है, उसके बाद
कोई भी कुछ भी भसड़ कर दो, याद रखना व्हेन आई टॉक अबाउट मेंटर्स वेल एक्सपीरियंस, कम से कम 2-3 बार मेंस लिख रखा हो और प्रॉपर अच्छे मार्क्स हो, ऐसा भी नहीं है मार्क्स में मेंस में मार्क्स से 500-600 और चेक कर रहे हैं वो, नेवर डू दिस, ठीक है, राइट। एक्सपीरियंस्ड के साथ ही आपको जाना चाहिए इन द सेंस, और प्रॉपर एक एक का क्या हो, एक एक का आपका जो गलतियां हैं हमें बताओ, हमने क्या गलत लिखा, इंट्रो कैसे लिख सकते, रीफ्रेज क्या होता है, सब कुछ डिस्कस करो। और जब भी लाइव डिस्कशन हो, लाइव डिस्कशन में इंश्योर करो कि केवल मॉडल आंसर रीडिंग नहीं हो, राइट। आपको ब्रेनस्टॉर्म करना सिखाया जाए, कैसे इंट्रो लिखा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशन मैं खोल सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीज़ भाई आई एम डूइंग दिस व्हेन इट कम्स टू PSIR की टेस्ट सीरीज, when it comes to PSIR की टेस्ट सीरीज आई एम डूइंग दिस। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन मी, ठीक है, मैं ही कॉपी इवेल्युएट कर रहा हूँ, मैं ही वहाँ पे मॉडल आंसर बना रहा हूँ, एंड आई एम डिस्कसिंग इट ऑन माई ओन। सो यू आर मोस्ट वेलकम, सिंपली गो टू civilsclub.in/learn। और कोई भी भाई तेरा डाउट है तो टेलीग्राम ID मेरी सुमित इज़ देयर है, यहाँ पे मैसेज कर सकता है। सो प्लीज़ जो भी मैंने इसमें बातें बताई हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात तुम्हें आज नहीं पता चलेगी, बट व्हेन यू गो थ्रू द प्रोसेस एंड देन यू विल रियलाइज कि हाउ यूजफुल दिस वीडियो वॉज, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड हेल्प्स यू वेल, एंड प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, शेयर इट विद समवन, एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, एनी ऑफ योर टेलीग्राम ग्रुप्स, दैट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।